अनुपमा सीरियल में जानिए आगे क्या होगा। सबसे पहले हमारे चैनल सीरियल ज्ञान में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में पराग कोठारी प्रार्थना से कहता है कि हमेशा सोचता था कि वसुंधरा कोठारी का बेटा कभी भी किसी के आगे कमजोर नहीं पड़ेगा, लेकिन आज वो बेटा तेरे पापा के आगे कमजोर पड़ गया, हार गया और तू जीत गई बेटा, तेरा प्यार जीत गया। प्रार्थना पराग को थैंक यू कहती है। वो कहती है कि आप सोच भी नहीं सकते पापा कि आज आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। पराग सभी से कहता है कि मैं बेटी का बाप हूँ, लेकिन आप सभी ने मेरी सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं और मेरा हर फर्ज पूरा किया है, इसके लिए थैंक यू। पराग अंश को प्यार करता है। तो दोस्तों आगे के एपिसोड में यह ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि पराग जब तक अपनी होशो हवास में रहेगा तब तक वह अंश व प्रार्थना का सपोर्ट करता हुआ दिखाया जाएगा तथा प्रार्थना पर आंच भी नहीं आने देगा। लेकिन मेकर्स का प्लान पराग को थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब दिखाने का है, जिससे गौतम का प्लान कामयाब हो सके। इधर पराग आगे अंश से कहता है, दामाद जी मेरी बेटी का हमेशा ध्यान रखिएगा। पराग प्रार्थना को बचपन में गुमा हुआ पेंडेंट गिफ्ट में ला के देता है, जिसे देख प्रार्थना बहुत खुश होती है। पराग प्रार्थना को अपने हाथों से पेंडेंट पहनाता है। वह कहता है, सोचा था खोने पर रोई थी, मिलने पर हंस देगी। सभी लोग पराग का यह रूप देखकर खुश होते हैं। प्रार्थना पराग से कहती है, ये पेंडेंट नहीं पापा, मेरा पूरा बचपन है। आज आपने मेरी विदाई पर मुझे मेरा पूरा बचपन गिफ्ट कर दिया है, अब मैं इसे कभी नहीं खोऊंगी। पराग कहता है, जानता हूँ। जस्सी सरिता व भारती से कहती है, ये पराग जी भी कितने अजीब हैं यार, कभी विलेन बन जाते हैं और कभी हीरो। सरिता उसे चुप कराती है। वह कहती है, कोई सुन लेगा। दीपा कहती है, अन्नू ताई कि ये दोनों फैमिली ही समझ के बाहर है। भारती कहते हैं, अरे हम सब भी तो ऐसे ही हैं। ये जस्सी व सरिता किसी से पहली बार मिलेंगी तो समझ ही नहीं आएगा कि प्यार से बोल रही हैं कि लड़ाई कर रही हैं। इधर पराग अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वह कहता है, आज तक यहाँ गुरूर लेकर आया था, आज पहली बार जज्बात लेकर आया हूँ। आज तक एक रईस व्यापारी आता था, लेकिन आज पहली बार एक बाप आया है। अनुपमा भी सामने से हाथ जोड़ती है। सभी भावुक होते हैं। पराग आगे कहता है, शिकवी शिकायतें तो आज भी हैं और शायद आगे भी रहेंगी, लेकिन कोई शिकवा कोई गिला बेटी से बढ़कर नहीं है। और सबसे ज़्यादा तो शिकायत मुझे अपने आप से है कि मैंने अपनी बेटी के लिए गलत जीवन साथी चुना। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी में यह ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि पराग के अंदर इतना ज़्यादा गिल्ट उभरेगा, वह पराग इस बात को लेकर पराग इतना ज़्यादा परेशान होगा कि धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाने लगेगा। वह उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगेगी और इसी बात का फ़ायदा गौतम उठाते हुए दिखाई देगा। वैसे भी वसुंधरा कोठारी ने गौतम को अपना बेटा बना ही लिया है। धीरे धीरे गौतम पूरा कोठारी एम्पायर धोखे से अपने नाम करने वाला है। पराग अनुपमा को अपने दिल की पूरी बात बताता है। अनुपमा पराग को समझाती है। वह उसे 5 पन्नों का भाषण देती है। पराग फिर भी अपने आप को ही दोष देता है। वह दुखी होकर कहता है कि मेरा गुरूर मुझे अपने आप को गलत मानने ही नहीं देता था। पराग अपनी गलतियों को अनुपमा के सामने गिनवाता है। वह सारा दोष अपने ऊपर लेता है। दोस्तों यहाँ से यह ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि धीरे धीरे अनुपमा व पराग अच्छे व सच्चे दोस्त बन जाएंगे और इसका असर यह होगा कि वसुंधरा व ख्याति अनुपमा की कट्टर दुश्मन बनती जाएंगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अनुपमा ने पराग को भी हमसे छीन लिया है और वसुंधरा गौतम के खतरनाक प्लान में उसका साथ देती हुई नजर आएगी। पराग अपनी गलतियां गिनाते हुए कहता है कि 5वीं और सबसे बड़ी गलती, जब मेरी बेटी ने मुझे सच बताया तो मैंने उसके ऊपर यकीन नहीं किया। बाप होने के बावजूद आंख बंद करके बैठ गया। मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरी बिजनेस डील का बोझ मेरी बेटी ढो रही है। बेटी को विदा करने के बाद बाप की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती बल्कि और बढ़ जाती है। बाप का फर्ज बेटी को समझने का भी होता है। मेरी बेटी तो बहुत पहले ही मायके से विदा हो गई थी, और क्यों ना होती, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं था। लेकिन श्रीनाथ जी की कृपा से ये आप लोगों के पास आई है और आप लोगों ने उसे समझा, वरना पता नहीं इसके साथ क्या हो जाता। पराग सभी का हाथ जोड़कर शुक्रिया करता है। वह प्रार्थना के बचपन के दिन को याद करता है। सभी इसकी बातें सुनकर हंसते व खुश होते हैं। पराग आगे कहता है, तेरी फिक्र तो मुझे हमेशा रहेगी, लेकिन इतना विश्वास तो है कि अनुपमा जी, अंश व पूरा शाह परिवार तुझे बहुत
मान सम्मान व प्यार देगा। अनुपमा हाथ जोड़ती है। पराग कहता है बहुत खुशकिस्मत होती हैं वो बेटियां जिसे मायके से ज़्यादा प्यार ससुराल में मिलता है। ख्याति जी व बा का गुस्सा शांत होने में और थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू अपने मायके नहीं आ सकती, बल्कि जब भी तेरा मन करे तू वहाँ आ सकती है और जो भी तुझे कहना हो तू कह सकती है। पराग आगे कहता है मैंने आज तक यह नहीं कहा, लेकिन आज कह रहा हूँ बेटा, पापा तेरे साथ है। अनुपमा कहती है यही 4 शब्द सुनने के लिए हर बेटी तरस जाती है। अनुपमा सभी को समाज के बिहेवियर पर 5 पन्नों का भाषण देती है। प्रेम खुश होकर पराग को गले लग जाता है। राही इसकी फोटो खींचती है। प्रेम व प्रार्थना एक साथ कहते हैं हमारे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा है। राही खुशी से अपने फ़ोन में सभी की फ़ोटो खींचती है। पराग अनुपमा से कहता है अनुपमा जी मेरी बेटी की विदाई तो हो गई, अब आप गृह प्रवेश करवा सकती हैं। अनुपमा कहती है अब आप यहाँ तक आए हैं तो अंदर चलिए ना। पराग हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगता है। प्रार्थना कहती है जैसा आपको ठीक लगे पापा, आप मेरे लिए यहाँ तक आए, मेरे लिए यही बहुत है। अंश व प्रार्थना पराग का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। पराग आंखों में आंसू लिए हुए हाथ जोड़े हुए वहां से रोते हुए चला जाता है। अंश व प्रार्थना बहुत खुश होते हैं। मंडप में उपस्थित सभी लोग भावुक हो जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं। अनुपमा को पराग को जाता हुआ देखकर कुछ ठीक नहीं लगता। अनुपमा पराग के पीछे जाती है। इधर पराग अपनी कार के पास आकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। पराग टूट जाता है, बिखर जाता है। अनुपमा खड़ी होकर यह सब देखती रहती है। अनुपमा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अनुपमा धीरे धीरे पराग के पास आती है। पराग अपने आंसू छुपाने लगता है। अनुपमा पराग के पास नीचे बैठ जाती है। वह कहती है मन हल्का करने का अधिकार सभी को होता है पराग जी, रोने पर सबका अधिकार है, चाहे वह मर्द ही क्यों ना हो, मन हल्का हो जाता है। आप रो लीजिए पराग जी, इतने बड़े हीरो के व्यापारी हैं तो ये बेशकीमती मोती लुटाने का आपको भी अधिकार है। पराग अनुपमा को नीचे बैठे देखकर पूछता है कि आप यहाँ क्यों बैठी। अनुपमा कहती है अरे दर्द एक है, खुशी एक है, तो जगह भी तो एक ही होनी चाहिए ना। अनुपमा कहती है आप आराम से रो लीजिए। वह कहती है प्रार्थना मेरी भी बेटी है। अनुपमा कहती है आप बहुत अच्छे पिता हैं पराग जी। वह अनुपमा पराग को समझाती है। पराग रोता रहता है। अनुपमा कहती है गलती सबसे होती है, मुझसे भी हुई है, लेकिन बड़प्पन गलती नहीं करने में नहीं होती, बल्कि गलती मानकर उसे सुधारने में है। और आपकी प्रार्थना बहुत प्यारी बच्ची है, आपने और ख्याति जी ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए। अच्छी बेटी है वह, मैं जानती हूँ वह एक अच्छी बहू भी बनेगी। आपकी अच्छाई झलकती है उसमें पराग जी, आपके संस्कार, आपकी परवरिश उसमें महकती है। अनुपमा आगे कहती है पराग जी अब तक उसके साथ जो हुआ उसे भूल जाइए, पीछे छोड़ दीजिए और ये विश्वास रखिए जो भी होगा बेस्ट होगा। ख्याति जी व वसुंधरा जी का गुस्सा भी एक दिन पिघल जाएगा। बच्चों से कोई ज़्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकता है, वे लोग उसे पूरे मन से अंश व प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे। अनुपमा पराग से पूछती है आप ठीक है। पराग कहता है कि आप इस सब के बारे में किसी से मत कहिएगा। अनुपमा कहती है आप विश्वास रखिए, कान्हा जी की सौगंध मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, ये पल आपका है पराग जी और आपका ही रहेगा। पराग अनुपमा को थैंक यू कहता है। अनुपमा भी पराग को थैंक यू कहती है कि आप आए, मेरी बेटी प्रार्थना खुश हो गई, आप आए तो बहुत कुछ ठीक हो गया, सच में थैंक यू। अनुपमा कार में गणेश भगवान को देखकर खुश होती है, वह गणपति के जयकारे लगाती है। पराग भी अंदर देखता है। वह आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में आपको कोठारी हाउस व शाह हाउस में जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा। वह मंदिर में राही व अनुपमा का आमना सामना होता है। वह राही फिर से एक बार अनुपमा को भला बुरा कहती हुई दिखाया जाएगा। अनुपमा सीरियल के न्यू अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।